बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सभी लेकर आए आपके लिए। इस वीडियो में जानेंगे, यहाँ पर आ रही है ताजा बड़ी खबरें। इन खबरों को जानना आपके लिए भी जरूरी है, तो दोस्तों एक एक बड़ी खबर आप तक विस्तार से आगे पहुंचाएंगे फटाफट। आप लोग बने रहिए साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। जी हाँ, बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ छात्र संघ के चुनाव हुए दोस्तों, मतगणना संपन्न हुई और बीते शाम करीब 4:30 बजे तरफ दोस्तों आपको बताते चले नतीजे घोषित हो गए। बता दें कि डीयू चुनाव के लिए 27 सितंबर को मतदान हुआ था। चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं कांग्रेस समर्थित छात्र संघ एनएसयूआई के यहाँ पे अध्यक्ष पद पे कब्जा हुआ है। रौनक खत्री यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष पद यहाँ पे एबीवीपी को मिला है। बीजेपी समर्थित छात्र विंग भानु प्रताप। वहीं सचिव पद पे भी एबीवीपी के दोस्तों उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन संयुक्त सचिव पद पे एनएसयूआई के लोकेश जीते हैं। देख सकते हैं मुख्यतः अध्यक्ष पद की यहाँ पे रेस थी। एबीवीपी को पछाड़ के एनएसयूआई आगे निकल गई है दोस्तों डीयू के 4 प्रमुख पदों के लिए 21 उम्मीदवार कुल मैदान में थे। 28 सितंबर को परिणाम भी घोषित होने थे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और राजधानी के अन्य क्षेत्रों में पोस्टर और बैनर से गंदगी फैलने पर उच्च न्यायालय ने परिणामों पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 25 नवंबर को परिणाम जारी किए गए हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डीयू में जो चुनाव हुए हैं छात्र संघ के, उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। इसी क्रम में प्रशांत टंडन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते चले। डीयू चुनाव, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने कराए होते तो सभी पदों पर एबीवीपी का कब्जा होता। देख सकते हैं दोस्तों चुनाव आयोग पे भी सवाल उठने लगे हैं। ये चुनाव आयोग अगर यहाँ पे कराया होता है, उसके द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की जाती तो बीजेपी को पूरा समर्थन रहता, उसका छात्र विंग ही सभी पदों पर जीत जाता। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई ने अपने सदस्य रौनक खत्री के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष चुने जाने पर जश्न मनाया। एनएसयूआई ने 7 साल बाद संयुक्त सचिव पद भी जीता है। दोस्तों ये यहाँ पे ताजा अपडेट निकल के आ रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अडानी मामले में लगातार मोदी सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष तो हमलावर है ही, अब बीजेपी के अंदर से भी बगावती शोर सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान आया है। पीएम मोदी से उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है बताते चले। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को अब सार्वजनिक जीवन से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी अदालतों में अडानी एंड कंपनी की जो सामग्री सामने आएगी उससे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होने वाला है। दोस्तों अडानी मामले में विपक्षी दल तो हमलावर है, इस मामले में लगातार बीजेपी घिर रही है। और दोस्तों अब पीएम मोदी पर उनके ही नेता सवाल उठा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग जोर होती जा रही है। बीजेपी के अंदर से ही यह मांग उठी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाए हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भले ही महायुति को शानदार जीत मिली हो, लेकिन दोस्तों ईवीएम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमएनएस उम्मीदवार ने बड़ा खुलासा किया है ईवीएम को लेकर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट राजेश एरुनकर का कहना है कि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, मेरे घर में 4 वोट है, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरी माँ, और ईवीएम में मुझे सिर्फ 2 वोट मिले। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पत्नी या बेटी या मैंने खुद अपने आप को वोट ना दिया हो। देख सकते हैं दोस्तों 4 वोट में भी 2 वोट मिले हैं ईवीएम में, और एमएनएस उम्मीदवार ने यहाँ पे सवाल उठाए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य में महाविकास आघाड़ी की हार पर मुंब्रा कलवा विधानसभा सीट से एनसीपी शरद चंद्र पवार के विजयी उम्मीदवार जितेंद्र आभाड ने कहा कि हमें हमारी हार का कोई कारण नहीं मिल पा रहा। हमें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि लाडली बहना योजना ने इन्हें जिता दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। दोस्तों राज्य में एक जन आंदोलन खड़ा करने की बात भी कही गई है यहाँ पर, और कहा गया कि कई गांवों में पहले से ही विद्रोह देखने को मिल रहा है। दोस्तों ईवीएम मामला यहाँ पे लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
ईवीएम पे सवाल उठते जा रहे हैं। आप लोग किसके समर्थन में हैं दोस्तों, ईवीएम या बैलेट पेपर, जरूर बताइए। अगर आप भी बैलेट के साथ हैं और वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसी के साथ अगली अपडेट में जानते हैं दोस्तों, महायुति में खटपट दूसरी तरफ देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीएम पद जाने से एकनाथ शिंदे नाराज है। सूत्रों ने दी है जानकारी दोस्तों, महायुति में सीएम पद को लेकर कुछ भी ठीक नहीं, एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सीएम पद बीजेपी की तरफ जाने से शिंदे की नाराजगी सामने आई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह मुंबई में सीएम पद के नाम का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी का सीएम तय माना जा रहा है। दावा यह भी है कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि डिप्टी सीएम पद वो नहीं चाहते हैं। दोस्तों सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र में बीजेपी के दो सीनियर नेताओं को दी गई है। दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के सीएम से अजीत पवार को दिक्कत नहीं है, ये भी सूत्रों ने बड़ी खबर दी है। अजीत पवार सहमत है, बीजेपी का सीएम बनेगा, लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे का पद जाना तय माना जा रहा है। अपडेट आ रही है दोस्तों गौतम अडानी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रिश्वत का आरोप समाप्त होने तक फ्रांस कंपनी का अडानी के साथ व्यापार बंद। जी हाँ, फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका में लगे रिश्वत के आरोप की जांच तक कोई नया निवेश नहीं करेगी कंपनी। दोस्तों अडानी ग्रुप को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और इस समय एक और अपडेट अभी अभी आ रही है कि आंध्र प्रदेश सरकार भी यहाँ पे कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दे सकती है। सरकार इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या अडानी के साथ बिजली सौदा रद्द किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, संसद में भी अडानी समेत अहम मुद्दे उठाना जारी रखेगा विपक्ष, यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि पार्टी सांसद शीतकालीन सत्र में अडानी समूह से जुड़े मामले समेत सभी जरूरी विषय को उठाना जारी रखेंगे। इसके साथ ही पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों झारखंड में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के बाद यहाँ पे चंपाई सोरेन क्या फिर जेएमएम में शामिल होंगे, कयास तेज हो गए हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण से पहले जेएमएम ने दिया खुला ऑफर। दोस्तों आपको बताते चले, शानदार जीत के बाद जेएमएम उत्साहित है। वहीं दूसरी तरफ आशंका है राज्य में आदिवासी और अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा सीटें घटाई जा सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ चंपाई सोरेन को फिर से जेएमएम में शामिल होने का खुला ऑफर भी दिया गया है। ये थी बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।